भाइयों नमस्कार। आपका आपके चैनल इंडियन टिप्स पर मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हमारा है कि जो ये आपको एक प्लांट दिख रहा है जिसको लोटस कहते हैं कुछ लोग जानकारी के अभाव में, ये क्या है असल में? ये एक कमल की प्रजाति है, लेकिन ये लिली है, वाटर लिली कहते हैं इसको। ये नील कमल के नाम से भी जानते हैं इसको लोग। देखिए, इस प्लांट को मैंने उगाया था आप लोगों के सामने अपने इसी चैनल पे। इसका वीडियो है, जैसे देख सकते हैं इसकी लीफ है, पत्ती है, इसके बीच में जो डॉट है, इसके माध्यम से मैंने अपने इस प्लांट को ग्रो किया था। तो मेरे पास में इस समय बहुत सारे सवाल आ रहे हैं लोगों के कि वह पूछ रहे हैं कि बरसात के सीज़न है, बारिश के सीज़न है, उनके जो प्लांट है उसमें फ्लावर्स नहीं आ रहे, फ्लावर्स क्या बड्स भी नहीं आ रहे। लेकिन मेरे प्लांट देखिए आप, कितना शानदार ये फ्लावर आ रहे हैं। और इसके जस्ट बगल में एक ये इतना बड़ा बड है, ये भी कल तक शायद खिल ही जाएगा। और नीचे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कितने सारे बड्स आए हुए हैं। तो ये क्यों आए हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है, यह मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। देखिए 4-5 बड्स नीचे हैं जो 3-4 दिनों में खिल जाएंगे। जबकि मेरा प्लांट जो है मैंने कोई बहुत बड़े पॉट में नहीं लगाया। ये देखिए आप, छोटा सा इतना सा गमला है मेरे हाथ के बराबर का, देख रहे हैं। और उसके बाद भी फ्लावर की साइज देखिए आप कितनी बड़ी है। इतना बड़ा फ्लावर आया है मेरे इस छोटे से पॉट पे। और लीव्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी हैं। थोड़े बहुत कीड़े वगैरह लग गए थे, बारिश में सब चलता है, इससे कोई डरने की बात नहीं है। पुरानी लीव्स हैं, ख़राब हो जाती हैं, नई लीव्स आती जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो अब मैं आपको एक एक करके जानकारी देता हूँ कि आपको किस चीज़ से डरना है, किससे नहीं डरना है, और आपके प्लांट में फ्लावर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैसे आएंगे, उसके लिए क्या करना है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले भाइयों, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको 20% वर्मी कंपोस्ट या खाद या कुछ ऐसा प्रोडक्ट डालना है आपके सॉइल मिक्स में कि आपका जो प्लांट है वो बहुत बढ़िया तरीके से फ्लावर दे। लेकिन कमल में क्या होता है, जैसे आप इसको देख रहे हैं, ये इसका जो गमला है ना, इस गमले में मैंने क्या काम किया। अब मेरे पास अब छोटे साइज का गमला है, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल इतने पूरे में सिर्फ और सिर्फ गाय की गोबर की खाद डाल दिया था। और सिर्फ इतने एरिया में, यानी लगभग 40% एरिया में ऊपर सॉइल डाला हूँ। ठीक है। अब होता क्या है, जो वाटर लिली होती है ना, इसकी जो रूट्स रहती हैं यानी कि जड़ें रहती हैं, ये बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं। ये गुच्छा समझते हैं आप, जिस तरह से बाल रहते हैं ना, कुछ उस तरह के रहते हैं। मुश्किल से इतनी लंबी इसकी रूट्स रहती होगी सिर्फ। तो वो क्या है, ऊपर की जड़ों तक ही पहुंच पाती हैं, यानी ऊपर की मिट्टी तक पहुंच पाती है, तो उतना पर्याप्त रहता है उसके लिए। और जो नीचे मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला हूँ, गाय गोबर की खाद डाला हूँ, आप चाहें तो और भी कुछ डाल सकते हैं। उससे क्या होता है, आपके प्लांट को सारी एनर्जी जो भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये कोई गमले में लगाने वाला प्लांट तो है नहीं आपका, ये बड़ी बड़ी नदियों में होता है, तालाबों में होता है, जहाँ पे उनको पर्याप्त पोषण प्रोवाइड हो जाता है। तो अगर आप चाहते कि अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो आपको उसी तरह का इनको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। ठीक है। तो आप समझ गए मैंने खाद कितनी मात्रा में दिया हूँ। ठीक है। तो आपको खाद की मात्रा ज़्यादा करना है। अब इसके बाद में मिट्टी आपको कौन सी डालनी है, सिंपल वाली, जो भी आपके घर में मिट्टी हो बगीचे में, आप उसका यूज़ कर लीजिए। ऐसे कोई बहुत भारी रिक्वायरमेंट नहीं रहती कि आपको बालू मिट्टी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सिंपल कोई सी मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं आप। अब इसके बाद में आपको एक और चीज़ का काम करना है। लोगों को डर लगता है कि आपके प्लांट की पत्तियाँ कुछ इस तरह की हो जाती है। देखो, बरसात में होता है ये क्या होता है, कीड़े वगैरह इनको खा लेते हैं। ठीक है। तो फिर लोग क्या काम करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं, दवाइयों का यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका प्लांट जो है ना, ये ख़राब होकर मर जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। आप देखिए इतनी सारी लीव्स आई हैं, अगर मैं अपने इस प्लांट की टोटल पूरी लीव्स भी हटा दूँ ना, काट भी दूँ पूरी लीव्स को, तब भी हमारा प्लांट आराम से सर्वाइव कर ले, कोई दिक्कत नहीं आती उसको प्लांट को। ठीक है। तो आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, होती रहती हैं, ठीक हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब इसके बाद में मेरे से कल ही एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनके प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे। अब फ्लावर क्यों नहीं आ रहा उनके प्लांट में? उनके प्लांट में फ्लावर इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके प्लांट में फ्लावर इसलिए नहीं आ रहे, क्या होता है देखिए, ऊपर देखिए आप, मैंने आसमान के नीचे रखा हूँ अपने इस प्लांट को।
यानी कि सुबह से लेकर शाम तक जितने भी समय धूप की रोशनी हमारे प्लांट में पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पड़ना चाहिए और डायरेक्ट सनलाइट आना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा प्लांट अच्छा ग्रोथ लेता है और फ्लावर्स भी आते हैं। अगर आप इसी प्लांट को शेडेड एरिया में रख देंगे या 1-2 घंटे की धूप दिखाएंगे तो आपका फ्लावर ही नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो बड्स छोटी छोटी से आएंगे और उतने से में ही फ्लावर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये करना है। अब इसके बाद एक और भाई ने पूछा था कि बारिश के सीज़न में हमारे प्लांट में जो नीचे जो पानी भरा है इसमें कीड़े हो जाते हैं, यानी कि मच्छर के लार्वे हो जाते हैं, तो लोगों को डर भी लगता है कि कहीं डेंगू का तो नहीं। तो भाई अब देखो, लार्वे तो होंगे आपके पानी में, लेकिन आप इसमें किसी भी तरह की दवाई का यूज़ मत करिए। अब कई लोग कहेंगे कि जो छोटी छोटी गम्बोसिया फिश होती है, मछली होती है एक्वेरियम वाली, उसको आप इसमें डाल दो। तो भैया वो होता क्या है, आप इस प्लांट की केयर कितने रोज़ थोड़ी करेंगे यार। सुबह उठ के केयर करेंगे, शाम को सोने के पहले करेंगे, फिर अगले दिन यही काम थोड़ी करते रहेंगे आप। और आप ये देखिए नीचे कितना कचरा हो जाता है, प्लांट के नीचे काई लग जाती है। अब इस काई में ना तो वो मछलियाँ सर्वाइव कर पाएंगी, ना आप उनकी केयर कर पाओगे, और बहुत सारे ऐसे कीड़े हो जाते हैं इस पानी के नीचे कि उन मछलियों को खा जाएंगे वो। जैसे आप ये देखिए, एक चिड्डा बैठा है ना, ये सब नुकसान करता है। तो आपको वो सब नहीं करना। आपको क्या काम करना है, जो डेंगू का मच्छर होता है वो होता है शुद्ध पानी में, एकदम साफ पानी में। तो आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आपका वाटर लिली का प्लांट है या कमल का प्लांट है, उसका पानी को कभी चेंज ही नहीं करिए, कभी भी मत बदलना उसके पानी को। जो पानी डला है उस पानी को डले रहने दो। अगर वो कम हो रहा तो उसमें और पानी डालते जाओ। उससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा पानी कीचड़ में तब्दील हो जाएगा, है ना। स्मेल नहीं करेगा लेकिन गंदा हो जाएगा पानी। तो उससे क्या होता है, मच्छर अगर लार्वे देंगे भी तो वो नॉर्मल वाले मच्छर होंगे, डेंगू का मच्छर नहीं होगा। ठीक है, अब मच्छर तो वैसे भी इतने होते हैं कि आपके एक पॉट में कितने हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, सिर्फ डेंगू का ना हो, तो उसके लिए पानी को गंदा रखिए। अब इसके बाद में हाँ, एक चीज़ और पूछा था मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे कि भैया हम इसको ठंडे इलाके में लगा सकते हैं क्या, जैसे कि हिमालय हो गया। तो भाइयों उस एरिया में आप वाटर लिली को मेरे ख्याल से लगा तो सकते हैं, लेकिन जो वहाँ की प्रॉपर उसी जगह की जो नस्ल होगी ना वाटर लिली की, उसी को आप लगा सकते हैं। जैसे हमारा ये वाला प्लांट है, ये इस एरिया में तो सर्वाइव कर रहा है, लेकिन वहाँ पे शायद ना कर पाए। और कमल तो आप बिल्कुल लगा ही नहीं सकते हैं जहाँ पे भी ठंड पड़ती है। हाँ, अगर आप राजस्थान से हैं तो आपके लिए इससे बेहतरीन कोई फ्लावर नहीं है। अगर आप राजस्थान से हैं तो आप वाटर लिली लगाइए, कमल लगाइए, इतना बेहतरीन ग्रो होगा कि आप देख के खुश हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन अगर आप लोगों के मनों में हैं तो कृपया कर मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ लें या यूट्यूब पे मैसेज करके पूछ लें। मैं आपकी शंका का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है भाइयों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।